तो छात्रों, हमने कुछ लघुत्तरी प्रश्नों के बाद 3-4 निबंधात्मक प्रश्नों को भी लिखा है, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में इकाई 1 से वनों से लाभ हैं, मिट्टियों के प्रकार एवं वितरण हैं, फसलों का वर्गीकरण और उनका महत्व, और औषधीय उद्यान विधि के अंतर्गत किन किन फसलों का उत्पादन होता है। ये जो 2-3 प्रश्न हैं, ये निबंधात्मक प्रश्नों में आते हैं। आप लोग ये मत समझना कि कुछ प्रश्न छूट गए, हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से है ना आपके लिए निकाल के लाए हैं और जरूर देंगे। पहले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। तो आज हमने जो प्रश्न तुम्हारे लिए है ना भेजा है, भारत की प्रमुख फसलों व उनका वर्गीकरण। ये जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में 3 नंबर में भी आता है, 4 या 5 नंबर में भी आता है, कभी कभी आता है खरीफ एवं रबी की फसलों का वर्णन कीजिए, इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, ऐसा एक प्रश्न भी आ जाता है। और भारतीय प्रमुख फसलें व उनका वर्गीकरण, ऐसा करके भी एक निबंधात्मक प्रश्न भी आता है परीक्षा में, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें व उनका वर्गीकरण। तो प्रमुख फसलों का वर्गीकरण इस निम्न चार्ट के आधार पर तैयार कर लिया है, जिसमें प्रमुख फसलों का वर्गीकरण दिखाया गया है। तो नंबर 1, मौसम के अनुसार वर्गीकरण। इसमें हमने पहला नंबर लिया है, मौसम के अनुसार वर्गीकरण कर लिया है। अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण। मौसम के अनुसार वर्गीकरण में खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें, इसमें 3 प्रकार की फसलें ली गई हैं। और अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण में खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो सबसे पहले हम खरीफ की फसलों के बारे में है ना अध्ययन करेंगे। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, जैसे जून जुलाई में बोई जाती हैं। ये कौन कौन सी फसलें हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, तिल्ली, मूंगफली। हमने इनको अलग अलग पेन से इसलिए लिख दिया है जिससे आपको देखने में है ना अच्छा लगे और समझ में आ जाए। आप चाहें तो एक पेन से, नीले या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। दूसरी फसल है रबी की फसलें, जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसलें शरद ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि। ये रबी की फसलें हैं। और जायद फसलें हैं ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जानी फसलें, जो सब्जियां होती हैं, जो चारे वाली फसलें होती हैं, जो जायद फसलें कहलाती हैं। अध्ययन के आधार पर खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमसे है ना कभी कभी 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, तुअर, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक यानी इनका व्यापार होता है, एक दूसरे देश में है ना इनका आयात निर्यात होता है, वो व्यापारिक फसलें होती हैं। कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, रबर, तंबाकू, ये व्यापारिक फसलें हैं। इसी आधार पर हम चाहें तो इन फसलों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो इस वर्गीकरण के आधार पर ऐसा चार्ट बना के इन फसलों को हम समझा सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।